मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पैसे लगाते हैं, एंड देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई नो जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाते हैं एंड दे डोंट लाइक द म्यूचुअल फंड्स फॉर इट गिव्स यू स्लो रिटर्न्स, राइट? नाउ आई एम सेइंग दिस ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैं खुद भी रफली 30K पर मंथ के आसपास मैं म्यूचुअल फंड्स में लगाता हूँ। पहले मैं पिछले साल तक 5-6 हज़ार लगाता था, जैसे इनकम कम थी, इनकम बढ़ी तो मेरे दोस्त हैं CA नीरज अरोड़ा, उन्होंने मेरे को ठोक ठोक के बोला कि क्यों नहीं करते आप, इतने पॉडकास्ट करते हो, फाइनेंस में लगाते खुद नहीं हो, ठीक है, स्किन इन द गेम। यस So gradually I did it and I'm seeing a small corpus build up and I can see the compounding का 0.1% अब शुरू हो रहा है, क्योंकि वो जो ग्राफ होता है ना इन्वेस्टेड Yes. और रिटर्न का, वो धीरे 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 अब Diverge ऐसे हो रहा है। वी बनना शुरू हो रहा है, हाँ। राइट? तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी एक इम्पेशेंट इंसान हूँ, मैं भी यहाँ वहाँ देखता हूँ। तो मैं अपने एक बहुत ही स्मार्ट दोस्त से बात कर रहा था जो सिमिलर फील्ड में है। तो मैंने उसे बोला कि यार मैं जो ये पैसे कमाता हूँ, मेरे को लगता है कि मुझे खुद को अमीर करना है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज़िंदगी भर ही ये काम करता रहूँ और करंट अकाउंट में पैसे आते रहे और अपना कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है। बिकॉज यू नो एज इफ यूर बेसिकली इफ यूर एंटरप्रेन्योर रनिंग योर थिंग, तो आप सोचते हो मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस में लगाते रहते हैं। तो ही सेड भाई देख, स्टॉक्स में ये रिटर्न आएगा, म्यूचुअल फंड पे ये आएगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा 100 गुना आ जाएगा। तो मैंने सोचा फिर मैं SIPs में करना छोड़ दूँ, सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ। What would you say to that? वेरी गुड क्वेश्चन। सो सी, एक चीज़ आप मान लो विनम्र, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा आपके बिजनेस में बन सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा आपके बिजनेस में ही बनेगा। बिल गेट्स रिच है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट बनाया उन्होंने, स्टीव जॉब्स रिच है बिकॉज एप्पल बनाया उन्होंने, मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाया, ही इज़ वेल्दी बिकॉज ऑफ दैट। तो वहाँ आपका खून पसीना मेहनत लगा है, और खून पसीने मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कहीं भी जा सकता है। आज एप्पल $3 ट्रिलियन कंपनी है, व्हाट स्टॉप्स एप्पल फ्रॉम बिकमिंग $30 ट्रिलियन कंपनी टुमारो? नथिंग। Nothing. इट कैन बिकम, राइट? Eventually it will happen. इवेंचुअली इट विल हैपन बिकॉज इट्स ऑल माइंड गेम। Right. सो आज आप ये जो पॉडकास्ट कर रहे हो, टुडे यू माइट बी एट X, टुमारो यू कैन गो 10X 100X, नथिंग कैन स्टॉप यू। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ बनेगा। बट इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क है की मैन रिस्क। आपको ही कुछ हो गया तो, I'm the bottleneck also. एंड यू आर द बॉटलनेक ऑल्सो इन सम सेंस, राइट? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैंने और रियलाइज़ किया, 2 रिस्क कोई भी बिजनेस में बहुत बड़े रिस्क होते हैं जो हम भूल जाते हैं। रेगुलेटरी रिस्क, ओके? सो हमारे बिजनेस में इट्स हाईली रेगुलेटेड। कल को एक रेगुलेशन आया, मेरी 20 साल की मेहनत सब ठंडी हो सकती है, माई बिजनेस कैन चेंज ओवरनाइट। Yeah. दैट इज़ वन रिस्क। सेकेंडली, देयर इज़ अ बिग रिस्क कॉल्ड टेक्नोलॉजी रिस्क। और मैं आपको दोनों रिस्क बताता हूँ। मैं अभी एक थाईलैंड गया था, मुझे बुलाया गया था वेडिंग प्लानर्स कॉन्फ्रेंस में टू टॉक अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग। इट वॉज सच ए इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? यू नो, वेडिंग प्लानर्स लोग भी बहुत टेंशन में थे। मैं बोले इनकी लाइफ में क्या रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वेडिंग प्लानर हो, आपके लाइफ में कोई रेगुलेटरी रिस्क है क्या? नहीं, आई वुड नॉट थिंक सो। द ओनली थिंग आई वुड से इज कि मेरा बिजनेस बड़ा सीजनल है। मैं अगर मैं अपना कोई संकोच बताऊंगा, सीजनल बताऊंगा। हाँ। कि मेरे को पैसा सिर्फ साल में 3 महीने बनाने को मिलता बट वो रेगुलेटरी रिस्क तो नहीं है ना, नहीं, कोई नहीं। रेगुलेशन तो है नहीं। मैं जाके हैरान हो गया जब उन्होंने बोला कि एक रात को मोदी जी उठे और जागे, जो भी है, बोला कि वेडिंग्स इंडिया के बाहर नहीं करनी है, इंडिया में ही करनी है। ओह माय गॉड। एक स्टेटमेंट से सारी बाहर की होटल बुकिंग्स कैंसल्ड। जो दुबई में वेडिंग होनी थी, थाईलैंड में वेडिंग होनी थी, सारी की सारी, जयपुर, दिल्ली। बट इट्स नॉट अ लॉ, राइट? इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। But it is in some sense, you can define it as under the ambit of regulatory risk. Somebody said one thing and overnight things change. It's like saying Rakesh Jhunjhunwala talks about a stock and it plummets. वो भी है, बट मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब किसी ने बोला और आपका पूरा जो बिजनेस आ रहा था वो बंद हो गया या ड्राइड अप हो गया। होटल्स वाले सब टेंशन में आ गए क्योंकि इंडियंस वर्ल्ड वाइड आर द बिगेस्ट स्पेंडर्स। और अब मोदी जी ने कहा कि अब दुबई में जो वेडिंग थी कैंसिल कर दो, 500 रूम्स जो आपने बुक किए थे कैंसिल करके इंडिया में, जो मिनिस्टर्स वगैरह सब वेडिंग कर रहे थे बाहर, पॉलिटिशियंस, बिजनेस ओनर्स, सब ने रातों रात कैंसिल करके इंडिया में लाया। और अगर मैं वेडिंग प्लानर हूँ, मेरी वेडिंग वहाँ होनी थी, मुझे उसकी बिलिंग मिलनी थी, अब सब कैंसिल होकर दिल्ली में, बॉम्बे में छोटी सी वेडिंग हो गई है। ये रिस्क था, कहाँ से आया पता भी नहीं चला। सेकेंड, आज की डेट में वेडिंग प्लानर्स को AI की रिस्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हर इंडस्ट्री में है। तो मैंने बोला वेडिंग प्लानर्स को कहाँ से आ सकती है? There are some amazing wedding planners who are using AI to change the entire game
दिस थिंग, और अगर मैं AI यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आई विल बी आउट ऑफ द बिजनेस. How are they using AI? Just for your curiosity, मतलब. बॉस AI कैन गिव यू व्हाट काइंड ऑफ, सो मैंने देखा AI में एक जने ने आपको स्पेस वेडिंग दिखाई कि आपको अगर वेडिंग का थीम स्पेस क्राफ्ट शिप रखना है, AI कैन जनरेट द एंटायर थीम एक्सपीरियंस, और आप प्रो विजन पहनो, यू विल फील कि एज इफ यू आर सीइंग द वेडिंग योरसेल्फ इन लाइफ, Space. इन स्पेस. That's crazy. लोग क्या करा रहे हैं अपनी शादियों में? तो सोचो, आप वो आइडिया देना जानते हो, आपके पास AI या टेक्नोलॉजी है, मैं नहीं जानता, तो मैं तो बिजनेस से बाहर हो गया ना. Correct. टेक्नोलॉजी ही कैन पुश यू आउट ऑफ द बिजनेस. तो ये दो रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कैन चेंज योर बिजनेस ओवरनाइट, चाहे कितना ही पुराना ब्रांड नेम आपका क्यों ना हो. तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ 80% आप जो प्रॉफिट्स कमाते हो अपने बिजनेस से री इन्वेस्ट करो, 20% डाइवर्सिफाई करो. 20% आप मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिसको 50 और बिजनेसेस में डालो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कैसे ही हो. कम से कम आपका बिजनेस बंद हुआ तो ये 20% पैसा जो आप बाकी को दिए हो, उससे आपकी मतलब गाड़ी रुकेगी नहीं.